डियर फ्रेंड्स, आइए ज्ञान गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। और होली के अवसर पर खास करके हम अपनी ओर से ये आपको होली मुबारक देते हैं। अब ये देखिए, होली मुबारक जो है, अगर आपकी अमूल गर्ल से मुलाकात होती तो आपको होली मुबारक नहीं देकर होली मुबारक देती, ठीक है। तो इसमें भी एक फिगर ऑफ स्पीच छिपा हुआ है, हम उसको बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो बचे हुए हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वे खास करके जैसे हाइपरबली आई मीन अतिशयोक्ति, एंटीथेसिस मीन्स विरोध या विलोम, पन यानी श्लेषालंकार और एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन, इनके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं, पहले थोड़ा सा एक बार इसके डेफिनेशन को हम फिर से रिवाइज कर लें और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था, जस्ट एज फूड इज गार्निश्ड टू व्हेट योर एपेटाइट, सिमिलरली लैंग्वेज इज गार्निश्ड टू अनलिश योर इमेजिनेशन। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो हाइपरबली है ये क्या है। इसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक है, ओवर स्टेटमेंट या फिर एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, ठीक है। किसी डायलॉग में, किसी विज्ञापन में प्रायः आप देखते होंगे कि एग्जैजरेशन है, अक्षरशः ऐसी बात नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले ज़रा हम ये शोले फिल्म के इस फेमस जो है कैरेक्टर को सुने, ठीक है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव, जब बच्चा रात को रोता है, आपने इसमें एक एग्जैजरेशन है। तो इस तरह का जो एग्जैजरेशन होता है वो खास करके फिल्म के डायलॉग्स में, कहीं विज्ञापनों में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी इसका देने का कोशिश किया है। जब मूसलाधार बारिश होती है तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। भाई, आसमान से कुत्ते और बिल्ली तो बरस नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मूसलाधार बारिश के लिए हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी आसमान से काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। इसी तरह से एक साल इतनी ठंड थी कि इवन द पोलर बियर्स वेयर शिवरिंग, कि जो पोलर बियर थे, ठीक है, वो ठंडे प्रदेश के जो पोलर बियर होते हैं, भालू, वो भी कांप रहे थे। तो इसमें भी क्या है, एक अतिशयोक्ति है। कहीं कहीं एक दूसरा हम आपको उदाहरण देते हैं। यह एक प्रोवर्ब है, एक विटी सेइंग है, और यह जो विटी सेइंग है आपको अच्छा लगेगा सुनने में। द पुअर वॉक माइल्स टू अर्न देयर फूड। गरीब जो है मीलों तक चलते हैं अपना भोजन कमाने के लिए, भोजन का जुगाड़ करने के लिए। द पुअर वॉक माइल्स टू अर्न देयर फूड एंड द रिच वॉक माइल्स टू डाइजेस्ट देम, ठीक है। और धनी लोग उस खाने को पचाने के लिए मीलों तक चलते हैं। तो इसमें भी क्या है, एक अतिशयोक्ति है, ठीक है। अब आइए, अब हम एक दूसरा उदाहरण देखें फिगर ऑफ स्पीच। वो है एंटीथेसिस यानी विरोध या विलोम। हमारी कोशिश है कि हम कुछ हिलेरियस एग्जाम्पल देकर के इसको एक्सप्लेन करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके जो सेंटेंस हैं वो आपको बुक्स में मिलेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हमने अपनी ओर से इसके लिए तैयार किया है, खास करके इसके संदर्भ में। एंटीथेसिस को हम कहते हैं विरोध या विलोम। अब इसको थोड़ा हम समझें। कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और स्टेटमेंट्स, ठीक है, मेड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में जब वर्ड्स का कंट्रास्ट हो, ठीक है, कुछ विपरीत भाव हो, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटीथेसिस यानी विरोध या विलोम। जैसे यह तो आपने हमेशा सुना होगा, टू एर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती मनुष्य से होती है, लेकिन देवत्व जो है इसमें है कि उस गलती को माफ़ किया जाए, ठीक है। अब एक सेंटेंस जो है वो प्रायः जब हम ओशो का कुछ आर्टिकल पढ़ते थे तो उसमें हमको ये मिलता था, प्रोहिबिशन बिकम्स प्रोवोकेशन। जब किसी चीज़ को बंद आप करते हैं तो लोग उस चीज़ के प्रति और ललायित हो जाते हैं। इसको आप प्रायः अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कहीं लीकर का भी बैन हुआ, ठीक है, तो
कुछ कारणों से लोग देखते हैं कि और प्रोवोक्ड हो गए हैं और चोरी छिपे उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन बिकम्स प्रोवोकेशन, इस स्टेटमेंट में भी आपको एक कंट्रास्ट दिख रहा है। अब देखिए, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, चांद पे पहुंचा, ठीक है, अपने दोस्त के साथ, दूसरे वैज्ञानिक के साथ, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले क्या कहा? वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। क्लियर कि ये एक छोटा सा कदम है हमारा, लेकिन ये पूरे मानवता के लिए एक ये विशाल उछाल है, ठीक है, ये जायंट लीप। ओके, इसी तरह से एक और उदाहरण देखें, वो है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब आप एक तरफ तो जो है कुछ पैसे को बचा रहे हैं और दूसरे तरफ आपका धन जो है वो बह रहा है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि कोयला को बचा रहे हैं और सोना को लुटा रहे हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ठीक है। अब एक और, ये जो उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं, ये मैंने अपने क्वाइन किया है इसको। सम मेडिसिन्स क्योर योर फीवर। कुछ दवाएं जो हैं, खासकर आजकल मॉडर्न मेडिसिन के संबंध में ये बड़ी एक तरह से देखने को मिलता है कि सम मेडिसिन्स क्योर योर फीवर बट सीकेन योर लीवर। आजकल की बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो आपका बुखार तो उतार देंगी लेकिन आपका लीवर खराब कर देंगी। सो सम मेडिसिन्स क्योर योर फीवर बट सीकेन योर लीवर। तो इसमें भी क्या है? क्योर और सीकेन, ठीक है। तो ये इसमें एक एंटीथेसिस है। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण देखें, गुड जजमेंट्स, ठीक है। गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा जजमेंट करना आपको कैसे आता है? अनुभव से आता है। एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड जजमेंट, ठीक है। देखिए इसमें कैसा एंटीथेसिस है, कैसा विलोम है। गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड जजमेंट, ठीक है। जब तक आपका जजमेंट कुछ बैड नहीं रहा होगा तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं लोग कि गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। चलिए, और ये तो आपने सुना ही होगा, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हमारी मर्जी कुछ और है और ईश्वर की मर्जी कुछ और हो जाती है। तो आशा करते हैं कि यह आपको एंटीथेसिस जो है ये अभी क्लियर हो गया होगा। कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स मेड इन द सेम सेंटेंस। क्लियर। आइए अब हम एक तीसरा ये देखें, पन को हम श्लेषालंकार या अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, तीन अर्थ हो सकते हैं, चार अर्थ हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जब अनेकार्थी कोई शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, सटायर क्रिएट करने के लिए खास करके, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? श्लेषालंकार या अनेकार्थी शब्द। इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल कल हम पढ़ रहे थे तो हमको किसी पुस्तक में मिला। माई मैथ टीचर कॉल्ड मी एवरेज। मेरे मैथ टीचर ने मुझे एवरेज कह दिया, ठीक है। सी इज सो मीन। वो कितनी जो है मीन है। आप जान रहे हैं कि एवरेज और मीन जो है वो लगभग एक चीज़ होता है। माई मैथ टीचर कॉल्ड मी एवरेज, सी इज सो मीन। देखिए इसमें बहुत अच्छा पन जो है देखने को मिला। इसी तरह से कहा जाता है कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। जो राजदूत होता है किसी देश का, वो क्या होता है? एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। वो ऑनेस्ट होता है बट हु लाइज अब्रॉड, ओके, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अपने देश के भलाई के लिए अगर उसको थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े वो अभी जायज़ है, ठीक है। और इसी में जैसा मैंने पहले लिखा था कि अगर आपकी अमूल गर्ल से इसमें मुलाकात होती तो आपको कहती होली मुबारक, HOLI नहीं बोलती, वो कहती होली मुबारक। क्लियर। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि ये पन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं ये एपोस्ट्रॉफी।
एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। क्लियर? जैसे हम किसी चीज़ को डायरेक्ट जब एड्रेस करते हैं, किसको? किसी मृत को डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, या जो नहीं है, जो एब्सेंट है उसको, या टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है? डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, यानी मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को जब हम संबोधित करते हैं कभी कभी, ठीक है, तो इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के नाम पर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि गाली गलौज वाली भाषा का भी इस्तेमाल करने लग रहे हैं दूसरों के लिए। ठीक है? तो वे महात्मा बुद्ध के सच्चे फॉलोअर्स नहीं हो सकते। अब उनकी स्थिति को देख करके मुझे लगता है कि मैं पुकार बैठूं, ओ बुद्धा, हे भगवान बुद्ध, ओ बुद्धा, कम अगेन टू इनलाइटेन योर पॉलिटिकली मोटिवेटेड फॉलोअर्स। या फिर ये सिंपल सेंटेंस, ओ बुद्धा, इनलाइटेन योर स्यूडो फॉलोअर्स। अपने ये झूठे जो आपके फॉलोअर्स बने हुए हैं, इनको ज्ञान दीजिए, इनलाइटेन करिए। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है? जैसे अपने देश की परिस्थिति जब आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? लगता है उनको देख करके कि भाई क्या इसी के लिए आज़ादी मिली थी? तो आप कह सकते हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स, कम एंड सी फॉर whom you have sacrificed your lives। आओ देखो हे स्वतंत्रता सेनानियों, ठीक है, आओ देखो क्या इन्हीं के लिए तुमने अपना बलिदान दिया था। इस तरह से हमने कोशिश किया कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो छूटे रह गए थे, इसको मैं बता दूं। आशा करते हैं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप अपना हमको फीडबैक देंगे। और ज्ञान गार्डन ये आपका चैनल है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू योर वेरी ओन ज्ञान गार्डन।